दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें और साथ में अपना ट्रेडर बार का जो टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी बढ़िया है, ये अपना फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और क्या है ना, इतना न्यूज़ रहता है ना कि हम लोग खुद ही कन्फ्यूज हो जाते हैं झूठ क्या बोले, इतना ज़्यादा न्यूज़ और मतलब इसका कोलाहल है कि आदमी खुद परेशान हो जाता है। चलिए अपना ओवरऑल मार्केट पे चलते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या हो रहा नहीं हो रहा, इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ही जो आप देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी में एक अच्छा तेज़ी है, तो अच्छी बात है, हम मना नहीं करें, बढ़िया है, होना भी चाहिए। कल FIS की खरीदारी हुई है ना। अब यहाँ पर ही और ऐसे भी मतलब भारत का मार्केट जो है अभी पार्टिसिपेट नहीं किया है US के तेज़ी में, चाहे जो भी बोलिए आप। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ही जो है क्या निफ्टी बैंक जो है हम इस पर डिस्कशन करेंगे। निफ्टी बैंक अपना हाई बना के 56,000 के हाई बना के 98 का वहाँ रुक चुका है, शांत हो चुका है। तो इस पर क्या व्यू है, ठीक है, अभी मैं इसी में सारे बैंक को कवर कर लूँगा तो अच्छा रहेगा। तो बैंक निफ्टी यहाँ पर ही एक मतलब जो अभी इसको थोड़ा सा ना छोटा टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं, चलो 3 घंटा का है तो ठीक है। तो यहाँ बैंक निफ्टी जो है एक ऊपर में जो रेसिस्टेंट का काम करेगा, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ने जो अभी परफॉर्म किया है आप देख सकते हैं कि एकदम से ऊपर एकदम से खड़ा हो गया, एकदम सीढ़ी की तरह। ये बल्कि कितना 3 आवर का चार्ट है, आप देख सकते हैं कि एकदम से खड़ा हो गया। और अच्छा है ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि जो भी रिजल्ट वगैरह है सब अच्छा से मतलब आया है, तो सब कुछ ठीक आने के कारण बैंक निफ्टी ने फुल टॉस प्रदर्शन किया है। तो अभी क्या है, तो अभी ऐसा है कि अच्छा बैंक निफ्टी का तो सब हो गया ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि ये अभी जब तक अगर मजबूती के लिए दिखाना है, देखिएगा मेरा बात समझने की कोशिश करिएगा, अगर मजबूती के लिए दिखाना है तो 55,400 से ऊपर निकलेगा तब फिर ये 56,000 की तरफ आगे बढ़ेगा जो लाइफ टाइम हाई है, उसके ऊपर खुला नीला आसमान। बाकी नीचे में मैं इसको 54,500 के पास भी आता हुआ देख रहा हूँ, 54,400 के पास भी आता हुआ देख रहा हूँ। तो 54,400-500 एक खरीदारी जोन आएगा, ठीक है। बाकी उसके नीचे फिर 53,712, ऊपर में ये 400 के ऊपर निकलता है, ठीक है, तो ये फिर 56,000 और नया हाई की तरफ आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ के चलिए। तो अब आज बोलिएगा कि सर आज का क्या है, तो आज का जिस तरह गिफ्ट निफ्टी तेज़ी दिखा रहा है, FIS की खरीदारी लौटी है, DIS का होल्डिंग रुका है, तो यहाँ अगर डाटा के अनुसार बोलिएगा तो बैंक निफ्टी में अच्छा है। मेन बात क्या है कि रेट कट हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो बैंकों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अब मुझसे पर्सनली इस तरह का मतलब अगर सोचिएगा कि सर बताइए, तो मेरे तरफ से तो बुलिश है बैंक निफ्टी, कोई दिक्कत फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है। लेकिन जब पैसा लगाने वाली बात होगी तब मेरा स्टेटमेंट कुछ और रहता है। फ़िलहाल बैंक बीच में कोई बड़ा डिलीवरी पोजीशन नहीं हुआ है, ठीक है, कोई बड़ी खरीदारी नहीं हुई है, क्योंकि बैंक निफ्टी टॉप पे है। और अभी टॉप पे अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि बैंक निफ्टी भागता चला जाएगा, निफ्टी अपना हाई भी नहीं बनाएगा, तो ये चीज़, तो यहाँ बैंक निफ्टी थोड़ा शांत है और कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम भी नहीं है। देखिए 36 करोड़ का 95 106, ठीक है, मतलब इतना ही है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, जब था तो वो 171 भी ठीक था, उसके बाद हाई भी बनाता हुआ आपको दिखाया है ना, उसके बाद देखिए हाई भी बनाया है, तो मतलब जहाँ था तो सही था। अच्छा अभी कितना चला गया, 574 चला गया। अच्छा हमने तो प्रॉफिट बुक कर लिया ना, एक ही लॉट है, तो मेरा अभी इस पर कोई बहुत बड़ा लॉट नहीं है साहब, जो बात है वो मैं क्लियर बता रहा हूँ। और इसी अप्रैल में 505 से 574 भी गया, तो ये क्या बोला जाए, धन्य है प्रभु। तो ठीक है, तो अच्छी बात है ना। तो अभी तो आजकल में तो नहीं, मतलब कल में तो नहीं लगा है, अब आज की बात अलग है, तो आज देखना है कि क्या मतलब पोजीशन कैसे चलेगा। फिलहाल हम लोग बैंक निफ्टी को बैंक बीच के माध्यम से कवर करते हैं, तो वो बात अलग है ना, तो इसका भी ध्यान रखिए। तो अभी जो है इसमें उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल डिसिप्लिन से बाई करिए, ठीक है। अभी 1 महीना में देखिए थोड़ा शांत हुआ है, 7% का रिटर्न दे रहा है। यहाँ पर ही जो है बिल्कुल डिसिप्लिन से अपने को चलना है। क्या है कि अगर इस जगह पहले तो रूल नंबर 12 अप्लाई करना है, ये रूल नंबर 20 नहीं 12 से काम करिए इस जगह, क्योंकि यहाँ से अगर तेज़ी बनती है तो बड़ी तेज़ी जाएगी। अभी क्या है, जब तक ये जो मतलब जो टेररिज्म वाला जो राक्षस है ना, इसको देखिए, राक्षस कभी ख़त्म नहीं हुए, लेकिन इसको मतलब दहशत एक बार उनके भी दिलों में डालना आवश्यक है। तो ये जब तक चल रहा ना मार्केट में, ठीक है, मतलब मार्केट में थोड़ा सा मतलब वो उतार चढ़ाव का एक मतलब हमेशा वो बना रहेगा, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ रूल नंबर 20 से चलें, और जो करंट मार्केट प्राइस पे बाई किए हैं साहब, तो हाँ यहाँ रूल नंबर 20 से चलिए, यही बेटर रहेगा। उसमें अगर जितना नीचे आता है तो अपना स्टॉप लॉस लगा के निकल लीजिए। बाकी एक जो मोटा रूल है कि 5% डाउन में आप सेकेंड लॉट लगाओ, क्योंकि अभी रिटर्न ज़्यादा नहीं दिया है, ठीक है ना। ये चीज़ फॉलो करके चल सकते हैं, ये भी चल सकते हैं, ठीक है, बात समझ गए।
तो ये रूल भी फॉलो करके चल सकते हैं, नहीं तो रूल नंबर 12 लगा के चलिए। एक बार 12 में प्लस हो जाता है ना तो फिर टेंशन कम हो जाता है। तो इस हिसाब से अभी हम लोग बैंक निफ्टी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं बैंक में और क्या रह गया, तो PSU बैंक। तो चलिए एक बार मतलब PSU में भी हम अभी सब बैंक को ही निपटा देते हैं। क्या ना कि कई बार आप लोग बोले हैं कि सर PSU बैंक पे नहीं बनाए, बहुत दिन हो गया, तो हम बोले चलो भाई PSU बैंक पे ही बना देते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो ये रहा PSU बैंक का। तो PSU बैंक काफ़ी ज़्यादा पेशेंस टेस्ट करता है, इस चीज़ को समझ के चलिए, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ये है PSU बैंक जो कि काफ़ी पेशेंस टेस्ट करता है। तो PSU बैंक में जितने भी सरकारी कंपनी है वो आ जाती है। तो आप बोलोगे सर कौन कौन सी सरकारी कंपनियाँ आती है, तो 12 इक्विटी होल्डिंग है, 12 सरकारी कंपनियाँ आती है। वो सरकारी कंपनी में सबसे बड़ा है SBI, ठीक है। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, कैनरा यूनियन, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मतलब सब ये है आपके सामने, ये सारे हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल SBI निभाता है और बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी तो PNB बढ़ गया, चलो PNB और कैनरा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है मेन लार्ज है, ठीक है, PSU में। तो SBI अच्छा किया तो नो डाउट PSU अच्छा करेगा। PSU का एक खासियत है, हालांकि PSU में इन्वेस्ट करना सबकी बात नहीं है, हालांकि ऊपर से अभी PSU थोड़ा सा भी गिर चुका है, जो हाई मतलब था, मतलब 2-2.5%, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। फिलहाल 5 दिन में आपको 4% का रिटर्न दे रहा है, 1 महीना में 7%, 6 महीना में 5-6% और ड्यूरिंग दिस ईयर में 1% का रिटर्न और 1 साल में -10% का रिटर्न। तो आप बोलिएगा सर 1 साल में -10%, यस -10% दे रहा है, और बताओ। तो आप बोलिएगा सर कैसे इसमें इन्वेस्ट करे, कैसे करे? भाई साहब ये स्विंग के लिए है, जिसमें जिगरा है वही काम करो। PSU में आप सोचोगे कि PSU ले लें और वो गिरे नहीं, तो भाई साहब ये आप गलत है। और नए तो खासकर ना जाए, इसमें काफ़ी डर लगेगा। तो अब आपको ईगो में हर्ट हो जाएगा कि सर मेरा पैसा, मेरा डिसीजन, आप बड़े आए बोलने वाले कि मत जाओ यहाँ पर, ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो भाई देखो ईगो उगो मत लाया करो। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि लक्ष्मी घर लाया करो, ईगो ला के कोई फायदा तो है नहीं, है ना। खामोखा आप मेरे को कुछ बोल के भी मेरा क्या कर लोगे, मैं भी चुप हो जाऊँगा, है सीधी बात है। आपका नुकसान होगा, आपका फायदा होगा। तो इसलिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझिए कि यहाँ ईगो नहीं लाना, और नए लोग खासकर इसमें इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। इसमें जो पुराने हैं, जो कम से कम 1 साल हो गया है उनको मार्केट में, ETF में हो गया, वो इस चीज़ को समझ के चले, क्योंकि इसमें भाई साहब 30-30%, 40-40% धड़ाम से गिर जाता है, सांसें फूल जाती है, सांस लीजिएगा तो उखड़ा उखड़ा सांस महसूस होगा। तो इतना भाई गिरावट अगर सहने का पावर है तो, और ये भी बात है इसका जो रिटर्न है ना, फारू देता है भाई साहब। क्या देता है? हालत ख़राब करने वाला। तो आप बोलिए क्या हालत, 1 साल में 10% माइनस है, हालत ख़राब। हम बोलेंगे यस, 5 साल में दिखाते हैं। तो आप बोलिए हैं, हाँ देखिए 5 साल में 428% करिए। अब आप बोलिए गरीब, बाप रे बाप, मतलब इतना गिरने के बाद भी हर साल में डबल। हाँ अभी तो कुछ गिरा नहीं है और बहुत तगड़ा मतलब। और एक बात बताएं, तो आप बोलिएगा बोलिए, बहुत बड़ा स्कैम भी है। ये स्कैम क्या है कि कोरोना काल से अभी तक, देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, जो डाटा बोलता है कि स्मॉल कैप, लार्ज कैप, सब जैसे PSU बैंक, जैसे PNB, है ना, SBI, ये सब जो है ना आज के टाइम में, और सेक्टर भी, मतलब आपके सामने देखिए PSU गिरा है उसके बावजूद भी 400, मतलब 5 गुना 6 गुना हो गए। क्या कोई भी AMC, चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड, क्या 5 साल में अपने सब्सक्राइबर को पैसा डबल, ट्रिपल, चौबल, पंचबल, मतलब 5 गुना कमाया है क्या? 5 गुना दिया है क्या 5 साल में? आफ्टर कोरोना जिन्होंने SIP किया भी है तो क्या उसका 5 गुना बढ़ा है क्या? जिस सेक्टर में किया है, किस शेयर को किस भाव में खरीदा, किस भाव में बेचा, कोई आपके पास लेखा जोखा है क्या? तो आप बोलिएगा नहीं है। तो भाइयों अगर जांच बैठाया जाए ना, तो पब्लिक के साथ नाइंसाफ़ी करने वाला स्कैम निकल के आएगा। जो म्यूचुअल फंड 10 गुना 20 गुना बढ़ चुके हैं, उनका भी स्कैम आपके सामने आ सकता है। और जिसने ETF में इन्वेस्टमेंट किया उस समय निफ्टी 50 में, उसका ही देख लीजिए, है ना। जिसने उस समय किया, क्योंकि उस समय स्मॉल कैप नहीं था, है ना, तो कहाँ से करते हैं। निफ्टी 50 में हम लोग किए, बैंक निफ्टी में किए, PSU बैंक में किए। तो PSU बैंक का देखिए ना कि 5 साल में आपको गिरने के बाद भी 428%। क्या कोई भी म्यूचुअल फंड, जो PSU म्यूचुअल फंड है, क्या 5 साल में ये रिटर्न बना के दिया है? तो बता दीजिए सर 5 साल में मेरा पैसा 5 गुना कर दिया। आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लीजिए, चाहे एनुअली इंटरेस्ट लीजिए, जो लेना है लीजिए ना, कर दिया है तो अच्छी बात है। मेरे को भी बताइए, हम भी उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लेंगे। आप समझ में आए? और नहीं कर सका ना, तो अब आप समझ गए कि आपको क्या मिल रहा है। 100% कमाओगे और झुनझुना 15% का दोगे, और बाद में लिख दोगे कि सब रिस्क मार्केट के अनुसार है, जो सब्जेक्ट रिस्क है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
अब आप बोलोगे सर आप उसके खिलाफ बोले, नहीं नहीं मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा म्यूचुअल फंड बता दीजिए जो 5 साल में पीएसयू का जो 5 गुना 4 गुना 3 गुना भी रिटर्न दे दिया हो, तो सौभाग्य की बात है। और कौन सा म्यूचुअल फंड किस भाव में शेयर खरीद के किस भाव में बेच रहा है, इसका आंकड़ा अपने पब्लिक को तो नहीं शेयर कर रहे हैं, तो कुछ पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। तो आने वाला समय में हो सकता है कि कोई घोटाला या कोई स्कैम म्यूचुअल फंड में भी होने का उम्मीद है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आईटीएफ में भी हो सकता है, आप बोलोगे सर तो सरकार इस पर ध्यान नहीं दी है। देखिए सरकार तो हमेशा ध्यान देती है, लेकिन चोर जो होते हैं ना वो एक कदम आगे होते हैं, क्योंकि उसको देखने के बाद ही तो सरकार फिर सिक्योरिटी बनाती है। कभी आपको भाई देखिए घर में ताला कब से लगने लगा, जब घर में चोरी होने लगा। घर पक्का का कब से बनने लगा, जब घर को मतलब तोड़ के चोरी होने लगा सामान, समझ रहे ना। घर के नीचे में सरफेस क्यों बनने लगा, पहले तो मिट्टी का घर हुआ करता था, तो नीचे से चोर ना दीवार का मतलब नीचे सुरंग बना के सामान चोरी करने लगा। तो चोर हमेशा एडवांस होता है मतलब उसका फीचर ज़्यादा फास्ट होता है और पुलिस उसके पीछे चलती है। तो सरकार अभी मतलब अपने तरफ से तो पूरा ध्यान रखी है, लेकिन हम लोग को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस हिसाब से हम लोग ईटीएफ में ही ज़्यादा सुरक्षित हैं, बस कम से कम कंट्रोल तो अपने हाथ में है। तो आशा करता हूँ कि आपको व्यू पसंद आया होगा। हाँ, अब रही बात पीएसयू की, तो पीएसयू में अभी ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। तो ये तो पीएसयू इंडेक्स है और ये रहा अपना पीएसयू। भाई साहब बड़े पैसे छापे हैं इस पर, है ना। अभी तो नीचे, अभी तो ऊपर का खरीदारी है, तो मेरा भी माइनस में है। और एक बंधु हमारे साथ में है जो जब भी पीएसयू में पैसा लगाते हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि उसके बाद मार्केट नीचे गिर जाता है मैं उनके साथ 2021 से लगे हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। उनका बड़ा मतलब अच्छे व्यक्ति है और काफ़ी इनोसेंट भी है, तो अच्छा लगता है उनका साथ जब भी वो पीएसयू करते हैं ना उसके बाद पीएसयू गिरना ही गिरना है, कम से कम 20-25% गिरता है। और वो जब वापस घूम के जाता है ना, वो मूलधन में निकाल लेते हैं। 50 का 52 का कर देते हैं, वो गिर के 38 आया, मुंह से झाग आ गया, भाई किसी का भी आ जाएगा। और जब वापस घूम के 90 तक चला गया तो पूछे कि कितना पे कर दे सर, तो पता चला कि टॉप पे करते हैं पता नहीं कितना 80-90 के बीच में करते। तो उनका कॉमेंट्स और जब भी लिखते हैं ना, तो मैं तो हंस के परेशान हो जाता हूँ। तो मैं समझ गया था जब वो खरीदे थे कि अब मार्केट वहाँ से नीचे आएगा तो अच्छा है। तो ऐसे हमारे पास बेयरिश इंडिकेटर भी है ना चलिए कोई नहीं। तो पीएसयू पे हम काफ़ी बुलिश हैं और मैं ठीक है, अच्छा है। तो ये अभी कोई नहीं, अभी इसको कुछ मत करिए, अभी इसको शांत रहिए। जिसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना है 20% कर लिया करिए, मतलब जहाँ नीचे में लास्ट लॉट लगा है तो 20% से कम में मत निकलिएगा। सेम मफांग की तरह है, इसका टारगेट तो 125 का हम रखे हैं कि करंट मार्केट प्राइस पे अगर कोई भाई बाई करते हैं एक लॉट, तो नीचे जाएगा 10% तो ही सेकंड लॉट लगाना है। ये सब काफ़ी वॉलेटाइल इंडेक्स है, ध्यान रखिएगा। और अगर लास्ट लॉट लग गया, ठीक है, लास्ट लॉट लग गया तो भाई इस पे ना 20% लेना, किसी का इंतजार नहीं करना, कोई कुछ भी बोले नहीं सुनना। 5% पे प्रॉफिट नहीं बुक करना, 20% पे बुक करना। इस चीज़ को समझ के चलिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।